हमारी सोच और फिक्र अच्छी नहीं रही। हम सोचते क्या हैं, अपने भाइयों के बारे में बुरा। हम यही सोचते हैं ना, अगर कोई हमारा पड़ोसी तरक्की कर जाए, अल्लाह उसे नवाज दे, परवरदिगार उसे इनामात दे दे, वो अपने कच्चे घर को पक्का मकान बनाने लगे, पड़ोसी के पेट में दर्द होने लगता है। हम हसद करते हैं, हम कीना करते हैं, हम जलते हैं, हमारे दिल में आग लगती है। ये आज हमारा आलम है। जबकि ए मुसलमान, तेरी ये शान नहीं है कि तू अपने किसी इस्लामी भाई की तरक्की देख करके हसद या बुग़्ज़ और कीना करे। नहीं नहीं, तेरी ये शान नहीं है। तू तो अगर अपने किसी इस्लामी भाई को तरक्की करता देखे तो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा और दुआ करे, अल्लाह मेरे भाई को और तरक्की अता फरमा। अल्लाह अकबर। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर हाय मुसलमान, तुम दुआ करने की बजाय दिल में बुग़्ज़ रखते हो, कीना रखते हो, हसद करते हो, जलन पैदा करते हो कि इसे तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, बीमार हो जाए, हॉस्पिटल में चला जाए, इसका एक्सीडेंट हो जाए। हम ये ख्याल करते हैं आज अपने इस्लामी भाई के लिए। ए मेरे भाई, तूने कभी गौर क्यों नहीं किया इस बात पर कि मैं परेशान हाल हूँ, मैं फटे हाल हूँ, मेरा बुरा हाल है, मुझे वक्त पे खाना भी मैसर ठीक से नहीं आता है, मगर मेरा भाई तरक्की कर रहा है, मेरा भाई आगे बढ़ रहा है। लाओ मैं अपने रब के दरबार में इसके लिए दुआ कर दूं। अरे सोचता क्यों नहीं कि अगर तू अपने भाई के लिए अल्लाह के दरबार में दुआ करेगा, मेरे रब की रहमत को जोश आ जाएगा, अल्लाह की रहमत पुकारेगी। ए फरिश्तों, देखो मेरा बंदा खुद परेशान है मगर अपने भाई की तरक्की की दुआ कर रहा है। मेरी गैरत को गवारा नहीं कि अब ये परेशान हाल रहे। जाओ मेरे उस बंदे को भी नवाज दो और इस परेशान हाल को भी नवाज दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आमदे हुजूर हुसैन मिल्ला मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब क़िबला, मुफ्ती हनीफुल कादरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। आखिर हमारे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आती है? हमें ये सोच रखनी चाहिए। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं, मैंने किताबों में पढ़ा है, अगर आपको किसी से हसद हो जाए, किसी से जलन हो जाए, आपको किसी की तरफ से दिल में कीना और बुग़्ज़ हो जाए, आप चाहते हो कि आपकी ये हसद की बीमारी खत्म हो जाए, आप चाहते हो ये कीना की बीमारी दूर हो जाए, आपके दिल का जलन खत्म हो जाए, ये बीमारी आपकी जाती रहे, तो हमारे बुजुर्गों ने एक नुस्खा बताया है। सुनोगे तवज्जो से? जी इंशाअल्लाह। सुनो मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों ने कहा, मैंने किताबों में पढ़ा है जी, अगर आपको किसी से जलन हो, किसी से हसद हो, किसी के बारे में आपका दिल दूसरा सोचता हो, तो आप उससे बचने के लिए क्या करोगे? शेख सादी एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे जी, बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सयाही में गुजार दी। ये जमीन उनके कदमों से नप गई थी। बड़े बड़े राजे, महाराजे, शहंशाह, बादशाहों के दरबार देखे थे उन्होंने। जी 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 जी, बहुत तजर्बा हासिल था उन्हें। उसी तजर्बात की रोशनी में उन्होंने दो किताबें लिखी थी। एक किताब का नाम है गुलिस्तान और दूसरी किताब का नाम है बोस्तान। ये उलमाए किराम पढ़ते हैं उन किताबों को, वो उनके तजर्बात की रोशनी में लिखी गई किताबें हैं। उसी में शेख सादी फरमाते हैं, हसूद बमीर ताबरही, फरमाते हसद करने वाले, ए जलने वाले। एक बात कान खोल के सुनो, बहुत गौर से सुनो, किसी के जलने से किसी का कुछ बिगड़ता नहीं। हक है बिगड़ता है नहीं। मुद्दई
लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, ऐ वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। वाह 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 वाह, किसी के बुरा चाहने से बुरा नहीं होता। नहीं होता। ये जलने वाला अपनी दुश्मनी की आग में खुद ही जल के खाकस्तर हो जाता है, मगर किसी का कुछ बिगड़ता नहीं। अरे इस पे ईमान रखो, वो अल्लाह ही है जो बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। वो अल्लाह है जिसे बिगाड़ दे उसे कोई बना नहीं सकता, और अल्लाह जिसे बना दे उसे कोई बिगाड़ नहीं सकता। हक़े हक़े हक़े। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह ही एक कारसाज। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ही है उठाने वाला और अल्लाह ही है गिराने वाला। है अल्लाह जिसे गिरा दे उसे कोई उठा नहीं सकता, और अल्लाह जिसे उठा दे उसे कोई गिरा नहीं सकता। हक़े इस पे हक़े। ईमान रखिए, तो जब तुम्हारे जलने से कोई गिरेगा भी नहीं, जी जी जी। तो शेख सादी फरमाते तो तेरे जलने से फायदा क्या है? हक़े। ऐ हसूद बमीर, ए हसद करने वाले तू मर जा। ऐ है ऐ हसद करने वाले तुम मर जा। ए जलने वाले हसद करने वाले तू मर जा, ताबा नहीं, ताकि तू इस बीमारी से छुटकारा पा ले। छुटकारा पा जाए। हक़े हक़े। क्योंकि तेरे इस जलने से सामने वाले का तो कुछ बिगड़ता नहीं। बोलो बोलो बोलो, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। तो जलने से कोई फायदा है नहीं। तो जलो मत। अब अगर ये बीमारी जो हमें लग गई है, अगर हम इसके दूर होने की प्लान में हैं, फिराक में हैं कि ये दूर हो जाए, आजकल आदमी अजब हाल हो गया है। पड़ोसी मकान बना रहा है, वो बेचारा ईंटें ला रहा है, रेत ला रहा है, बजरफुट ला रहा है, सीमेंट ला रहा है, सरिया ला रहा है, वो अपनी दीवार में लगा रहा है। पड़ोसी समझ रहा है ये दीवार में नहीं लग रही है, मेरी छाती पे लग रही है। बोलो सही है गलत है? अगर चाहते हो ये बीमारी खत्म हो जाए, तो हमारे बुजुर्गों ने खास तौर से हजरत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तरकीब बताई है। बच जाओगे इससे। कैसे बचेंगे हुजूर? कहा कि तरकीब मैं बताए देता हूं, अमल तुम्हें करना पड़ेगा। अब मैं नकल किए देता हूं आपके सामने, अमल आपको करना है। इंशाअल्लाह बताए देता हूं मैं, और मैंने बता भी दिया, शायद आप समझे नहीं, वहां तक आप पहुंच नहीं पाए, इसीलिए मुझे इतनी वजाहत करके आप तक पहुंचना पड़ रहा है। हक़े हज़रत, हक़े। क्योंकि मैं इशारों में कह गया, आप समझ नहीं पाए, इसलिए मैं आपके जहन में उतारने के लिए कह रहा हूं। चाहते हो बीमारी खत्म हो जाए तो एक काम करो, मर जाओ जी। वो तो शेख सादी ने कहा था, इमाम ग़ज़ाली फरमाते जी तुमको जिससे जलन है, जी जिससे हसद है, फरमाते हैं कि अगर तुम ये बीमारी दूर करना चाहते हो तो उसके लिए दुआ करो। है। वाह वाह उसके वाह, लिए दुआ करो। मगर ये काम है बहुत मुश्किल, है ना? अरे मुश्किल नहीं है। अब आप कहोगे आप मौलाना साहब अजीब बात है, दुआ करना तो बहुत आसान है, उसमें कुछ पैसा भी नहीं लगेगा, उसमें कुछ देना भी नहीं पड़ेगा, दुआ ही तो करना है जी। मगर ये है बहुत कर्रा काम। क्यों? इसलिए कि जिससे तुम्हें जलन है, जिसके बारे में रात दिन तुम यही सोच रहे हो कि ये मोटरसाइकिल लेकर जा रहा है, ये
गिर पड़े। अल्लाह 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 ये बीमार हो जाए, अस्पताल चला जाए, इसका घर पट हो जाए। अल्लाह अल्लाह, जिसके बारे में रात दिन यही घुटघुटा लगा है, यही रात दिन तुम्हारे दिल में लगी हुई है, ये आग जल रही है, तो जिसके बारे में रात दिन तुम यही सोच रहे हो कि ये तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, बीमार हो जाए, अस्पताल चला जाए, उसके लिए ये कहना है अल्लाह इसे सलामत रख, इसे और तरक्की दे दे, इसे हर बला से बचा। बोलो ये मुश्किल नहीं है? अपने अपने दिल पे हाथ रख के सोचो, ये मुश्किल नहीं है? अरे कितना कर रहा काम। मुझे याद है जब मैं पढ़ता था तो हम दरसगाह में थे, जी हमारे उस्ताद के पास एक साहब आए और आके बैठ गए और बैठ के कहने लगे हुजूर मेरे लिए दुआ कर। फरमाया कैसी दुआ? का हुजूर मुझे हसद की बीमारी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मुझे जलन की बीमारी है, दुआ कर दीजिए हजरत। तो हजरत ने फरमाया तुम्हें किससे हसद है, किससे जलन है? तो उसने जो नाम बताया वो आज तक मैं सोचता हूं कि ऐसा भी हो सकता है। हमारे उस्ताद ने पूछा तुम्हें किससे जलन है? तो कहने लगा मुझे अपने साले से जलन है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, देखो, जबकि हम देखते हैं आमतौर से भैया से बिगाड़ लेगा, जी बाप से बिगाड़ लेगा, अम्मा से बिगाड़ लेगा, मगर साले से नहीं बिगाड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई। मैंने कहा ये क्या कह रहा है, साले से जलन? तो हजरत ने फरमाया ठीक है तुम्हें ये हसद की बीमारी है, मैं तरकीब बताता हूँ वो कर लोगे? का हुजूर फरमाइए। फरमाया कि तुम हर नमाज पढ़ करके जब दुआ किया करो तो अपने साले के लिए दुआ करो। जी बोला हजरत यही नहीं होगा। का हजरत यही नहीं कर पाऊंगा। तो ये है तो कर रहा काम, मगर कभी तजर्बा करके देखना, जिससे तुम्हें जलन हो उसके लिए दुआ करके देखना, इस दुआ की बरकत से अल्लाह तुम्हारी हसद की बीमारी दूर कर दो। माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह क्या उम्दा पैगाम है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है? तो हमारी सोच अच्छी नहीं है तो हमारे ख्वाब भी अच्छे नहीं है। जी पहले के लोगों की सोच अच्छी थी है तो उनके ख्वाब भी अच्छे होते थे ना। ये जुमला मोतरजा के तौर पर मैंने बीच में बात कह दी, पहुंचिए वहीं। हारून रशीद चले गए ख्वाब में जन्नत में, तुम तो भूल गए थे, पहुंच गए ना जी, वो कहां चले गए? देखो कुछ हाँ हूं करो, मैं आपसे हाथ नहीं उठवाऊंगा, मैं आपको कतई डिस्टर्ब नहीं करूंगा, बस सिर्फ मैं चाहता हूं आप अपनी जबान से सुभान अल्लाह कहते हैं। ये अल्लाह का प्यारा नाम है। मैंने तो किसी किताब में नहीं पढ़ा कि एक हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, के दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान। कभी कभी इतनी ज्यादती हमारे जलसों में हो जाती है, मैं बड़ी माजरत के साथ कहना चाहता हूँ, असल में कुछ बातें नहीं कहना चाहिए, मगर कभी कभी इतनी ज्यादती हमारे जलसों में हो जाती है कि अच्छे भले पढ़े लिखे संजीदा किस्म के लोगों ने जलसे में आना ही बंद कर दिया। मैंने अपनी कानों से लोगों को कहते हुए सुना, क्या जाए जलसे में वहां पर जलील करते हैं, कोई हाथ ना उठाए, कोई टेढ़ा ना हो, कोई कैसे जैसा वो कहें वैसा न करे, तो क्या तुम रसूलुल्लाह की उम्मत ही नहीं हो? क्या तुम्हें मोहब्बत नहीं है? यही मोहब्बत है। ये कह के लोगों को, अच्छे भले लोगों को जलसे में आने से रोक दिया। बात संजीदा कहिए, तरीके की बात कहिए, कोई जरूरी नहीं है कि साहब एक हाथ उठाओगे दोनों हाथ उठाओगे, अब मैं
सकता हूँ, अभी तो ये हाथ उठवा रहे हैं, थोड़े दिन के बाद कहीं टांगे ना उठवाने लगे। देखो जितने लोग बैठे हो सब उठ के अपनी जगह खड़े हो जाओ, सारे लोग खड़े हो जाओ, सारे लोग शहजादे रसूल तशरीफ ला रहे हैं। नारे वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठे आप अपनी जगह पे बैठे बेटा, बाद में मुसाफा करो, बैठ जाओ अभी, बेटा बैठ जा, बेटा बैठ जा, बैठ जाए आप, बैठ जाए। बोलो तो एक जुमला बोलता हूँ, ये चेहरा नूर देखिए और फिर जबान से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल हैं, खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल हैं, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल हैं। ये अराकीन कमेटी की तरफ से इस्तकबाल हो रहा है हुजूर का, अरे सदक़े में ये इन सरकारों के सदक़े में हम लोगों को भी कहीं ना कहीं कुछ हिस्सा मिल जाता है। और मियाँ एक बात बताऊं मैं आपको, बहुत पते की ये मौलाना लोग सब मेरी तारीफ करेंगे जी। हजरत मौलाना सलीम साहब तशरीफ ले आए आप, अच्छा बहुत जल्दी कर लीजिए, ये बहुत जल्दी सदर साहब हैं, ताजुद्दीन भाई हैं, पीछे पहुंच जाओ, अब उधर से डाल दो। ये हजरत मौलाना सलीम साहब हैं। देखो एक बात बहुत पते की बता रहा हूँ, मौलाना हसनैन साहब जी जी, मौलाना जल्दी किसी को मानता नहीं है। हक है हजरत, हक है, हक है हजरत, हक है। हम अपनी कमजोरी तुम्हें खुद ही बता दे रहे हैं, मौलाना जल्दी नहीं मानता किसी ना, मगर याद रखिए जिसे मानता है जी, दिल से मानता है, वो कुछ होता है। मौलाना जिसे मानता है, अब ये आवाम की तरह नहीं किसी का टेढ़ा मेढ़ा डंडा देख लिया तो उसी को ही मान लेंगे। हक है, हक है। जिसने गले में मेरी मालाएं पहन ली तो उसी को मान लेंगे, जिसने हरे पीले कपड़े पहन लिया, मौलाना नहीं मानता है जल्दी ना, मौलाना की नजर पे जल्दी कोई चढ़ता ही नहीं है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जल्दी किसी को, मगर याद रखिए मौलाना जिसे मानता है वो कुछ होता है। ये तो एक आम हजरत की बात है, अब जिसे आला हजरत मानते हो, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत किसी को माने तो वो कुछ होता है, फिर जिसे आला हजरत मानते हो वो क्या होता होगा। याद रखिए ये सरकार हुसैन मिल्लत है, ये वो है जिसे आम हजरत ने नहीं माना, बरेली के आला हजरत ने माना है। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, सरकार हुसैन मिल्लत, सरकार हुसैन मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और आला हजरत ने ऐसे नहीं माना, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं मेरे आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान वो हस्ती हैं, वो शख्सियत का नाम इमाम अहमद रजा खान है जिसने अपनी पूरी लाइफ में, अपनी पूरी हयात में, अपनी पूरी जिंदगी में कोई जुमला बिला तहकीक नहीं कहा। मैं
चाहूंगा एक लम्हे के लिए। माशाल्लाह बिला माशाल्लाह। तहकीक मेरे आला हजरत ने कभी एक जुमला ना बोला ना कभी लिखा, जो लिखा वो तहकीक करके लिखा। और मेरे सरकार आला हजरत खुदा की कसम जब इस खानदान की तहकीक की, इस खानदान की छानबीन की, इस खानदान को आला हजरत ने समझने की कोशिश की, तो याद रखिए बरेली से चले आला हजरत महरारा मुताहरा, और महरारा मुताहरा से लेके बिलग्राम शरीफ, और बिलग्राम से लेकर के अजमेर शरीफ, अजमेर से लेकर के बगदाद शरीफ, बगदाद से लेकर के नजफ अशरफ शरीफ, नजफ अशरफ से लेके करबला तक, और करबला से लेके मदीने तक, जो ये नूरानी जगमग जगमग नूरानी हस्तियां देखी, तो बरेली के आला हजरत कलम उठा के कहने लगे सुबह तैबा में हुई बटता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और या रसूल अल्लाह जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का। और आला हजरत ने इस खानदान के लिए कहा या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा तू आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, सरकार हुसैने मिल्लत, औलादे गौसे आजम, शहजादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो यही खानदान है जिस खानदान के लिए मेरे आला हजरत ने लिखा जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताज सर बनते हैं सैयारों के, बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। और कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा बोल वाले मेरी सरकारों के। माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, लाजवाब लाजवाब। शायद मैं अपने उलमा को ये बता सकूं जी ये मक्ता जो आला हजरत ने लिखा है कि बोल वाले मेरी सरकारों के, इस खानदान के अलावा किसी और को नहीं लिखा। हक है हक है हक है हजरत, इसी खानदान को हक है हक है। अल्लाह अकबर। और बिलग्राम शरीफ की मुकद्दस सरजमी रड़ा वालो, आज तुम अपने मुकद्दर पे जितना नाश करो कम, बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। किस्मतों पे जितना नाश करो कम है। जानते हो आज तुम्हारे गांव में कौन आए? अल्लाह अकबर। आज तुम्हारे गांव में वो तशरीफ लाए हैं जब हजरत के दादा जान हजरत के जद्दे करीम मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रजी अल्लाह ताला अन्हो बिलग्राम शरीफ की मुकद्दस सरजमीन पे पहुंचे, तो हजरत के दादा जान के तलवों को चूम कर बिलग्राम की जमीन जन्नत बन गई। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और इस जन्नत को किसी और ने, इसका पता किसी और ने नहीं दिया। बिलग्राम शरीफ जन्नत है, अहले मोहब्बत की जन्नत है, अहले अकीदत की जन्नत है। ये किसी और ने नहीं बताया, ये बरेली के आला हजरत ने बताया है। और आला हजरत ने लिखा अल्लाह अल्लाह इज्जो शानो एहतरामे बिलग्राम, अब्दे वाहिद के सबब जन्नत है नामे बिलग्राम, अब्दे वाहिद के सबब जन्नत है नामे बिलग्राम। और आसमां ऐनक लगाकर मेहरो माह की देख ले, जलवे अनवारे हक है सुबह शामे बिलग्राम। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बीच बिलग्रामी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, जाहिदी दूल्हा हमारे बीच जलवा फरोज है। हुजूर वाला के रूए ज़ेबा की ज़ियारत कीजिए, अपनी आंखों की प्यास बुझाइए। हमने तुमने याद रखो
गौसे आजम को नहीं देखा है, गरीब नवाज को नहीं देखा है, क्या बात कर रहे हैं? साबिर कलियरी को नहीं देखा है। जी जी हक है। हमने तुमने गौसे पाक को नहीं देखा है, करबला वाले इमाम हुसैन को नहीं देखा है। हमने आपने मौलाए कायनात शेरे खुदा हैदर कर्रार खैबर शिकन मुश्किल कुशा हजरत अली मुर्तजा कर्रम अल्लाह ताला वजहुल करीम को नहीं देखा है। मगर रड़ा वालों, क्या ये इतना फैजान कम है कि हमने उन्हें नहीं देखा? आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके साहिबजादे हजरत मीर सैयद मोहम्मद हुसैन को देख लिया है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, वाहिदी दूल्हा, बुलंद आवाज से वाहिदी दूल्हा, जाहिदी दूल्हा, औलादे गौसे आजम, शहजादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, शहजादे गौसे आजम, हुजूर सैयद हुसैन मिल्लत मुफ्ती हनीफुल कादरी साहब किबला, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद जिंदाबाद। जवाब नहीं हजरत। रड़ा बाजार और कुर्बो जवार से आए हुए ए आशिकाने रसूल, मैं आपको एक मुफीद मशवरा दे रहा हूं, आपके फायदे की बात आपको बता रहा हूं, सुन लीजिए और इस पे अमल कर लीजिए। ये दामने पाक है ना, हजरत का दामने पाक, इसे मजबूती से पकड़ लीजिए। अपने आप को हजरत के, भैया देखो आप ये साथ में मुसाफा करके आराम से जाना। बैठे आप, मान जाओ मान जाओ दोस्त। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप लोगों ने जलसे के मुसाफा बाद में कर लेना ना, दिक्कत क्या है? जलसे के हाँ नहीं करने देंगे, बैठो भैया। बाबू बेटा इससे जलसा डिस्टर्ब होता। हजरत कह रहे कोई नहीं आएगा, आप हजरत की तो बात मानते हो ना। चलो बैठ जाओ बेटा, इससे जलसा डिस्टर्ब होता है बाबू। हम आपकी मुलाकात करा देंगे, हमने कहा था ना आपसे कि आप जलसे के आ जाओ हजरत। तुम गुस्से में आ गए यार, तुम्हारी असल में ये बुजुर्ग ये है, देखिए इसे जी इसे कहते हैं बुजुर्गी जी, इसे कहते हैं सादत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये बुजुर्गी है, ये वो खानदान है जिसने कभी किसी का दिल तोड़ा नहीं। इस खानदान की तो करीमुन नफ्सी का ये आलम, ये उस घर से ताल्लुक रखते हैं। अल्लाह की कसम, दिन भर रोजा रखा है, बाप ने भी रोजा रखा है, माँ ने भी रोजा रखा है, बच्चों ने भी रोजा रखा है। घर में खाने का कोई इंतजाम नहीं है, थोड़े से जौ है, उस जौ को पीस के रोटी पकाई गई है। सारे दिन का रोजा, बाप का रोजा, माँ का रोजा, बच्चों का रोजा। इफ्तार का वक्त आया, दस्तरखान लगाया, वो रोटी खाई जाएगी। अभी रोटी तोड़ के मुंह में देने का वक्त नहीं आया, उससे पहले किसी दरवाजे पे आवाज देने वाले भूखे ने आवाज दे दी, ए नबी के घर वालों, मैं भूखा हूं, मेरा पेट भरो। अल्लाह 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 अल्लाह। ये उस घर से ताल्लुक रखते हैं कि इनके जद्दे करीम ने अपनी भूख नहीं देखी, अपनी बीवी की भूख नहीं देखी, अपने बच्चे शहजादे हसन और हुसैन की भूख नहीं देखी, जो दस्तरखान पे रोटी रखी थी उठा करके भूखे के हवाले। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बस आए, अपने बेटों से फरमाया, और बेटे भी कौन? अल्लाहु अकबर, हजरत इमाम हसन मुज्तबा। शहजादे भी कौन?
हजरत इमाम हुसैन शहीद करबला, फरमाया शहजादो हम लोग पानी पीकर अल्लाह का शुक्र अदा कर ले। पहला दिन गुजर गया, पानी पीकर घर वालों ने अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया, इफ्तार कर लिया, नमाज पढ़ी। सहरी का वक्त आया तो कुछ भी नहीं खाने, पानी से सहर कर लिया। दूसरे दिन का फिर रोजा रख लिया, बाप का रोजा, माँ का रोजा, बच्चों का रोजा। फिर थोड़े से जो कहीं से आए या घर में थे, उनकी फिर रोटी तैयार की गई, दस्तरखान लगाया गया, बैठे थे खाने के लिए। अभी लुकमा तोड़ के बच्चों के मुंह तक नहीं पहुंचा, दरवाजे पे खड़े किसी मुसाफिर ने कहा, ए नबी के घर वालों, मैं मुसाफिर हूं, भूखा हूं, मेरे लिए कुछ खाने का इंतजाम करो। अल्लाह अकबर। वो हजरत ही के दादा थे, हजरत मौलाए कायनात हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम। रोटी उठाई, ले जाकर उस कैदी के हवाले। अल्लाह 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 अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। घर में आए, फरमाया शहजादो हम पानी पी के अल्लाह का शुक्र अदा कर ले। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इन्होंने अपने दरबार में, अपने घर पे, अपने दरवाजे पे आए हुए किसी को ऐसे ही लौटाया नहीं। मुसाफिर आ गया, कैदी आ गया, 3 दिन तक यही होता रहा। और जब इस तरह से उन्होंने कैदी की, मुसाफिर की, भूखे की, भूख प्यास बुझाई, उनकी खिदमत की, तो अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल की। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तो वो घराना है, तुम मुसाफिर के लिए तड़प रहे थे। क्योंकि जलसे की कि सिस्टम में खराबी ना हो, इसलिए मौलाना हसनैन साहब ने रोकना चाहा, मगर अली की औलाद से रहा ना गया। जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत सैयदा फातिमा के बेटे से रहा ना गया, तुम्हें बुलाया और तुम्हें मुसाफा कर, तुमसे मुसाफा कर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। किस्मत पे नाज कर, खुदा की कसम, पीर हो तो ऐसा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुर्शिद हो तो ऐसा, जिंदाबाद जिंदाबाद। वरना मियाँ पीरों का आजकल हाल मत पूछिए, मैं उस तरफ जाऊंगा नहीं, वरना मेरी बात बहुत दूर तक निकल जाएगी। मैं आपको बस ये कहना चाहता था कि मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ, सारे लोग इत्मीनान से बैठे रहो, लास्ट में हजरत के दस्ते हक परस्त पे अपने आप को सौंप दो, अपनी जान माल सबका मालिक हजरत को बना दो कि हुजूर हमने आपके सुपुर्द कर दिया है। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता, जब इनके हवाले तुम करोगे ना, और जब हम तुम सब मरकर हश्र के मैदान में जमा होंगे, सब इकट्ठा होंगे वहाँ, और हजरत के जद्दे करीम जब हजरत को बुलाएंगे, हुसैन मियाँ जन्नत के दरवाजे खुले, अल्लाह 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 अल्लाह। आ जाओ बेटा। हजरत के दादा तो बुलाएंगे हजरत को, हम भी वहाँ होंगे, हम हजरत का चेहरा देख रहे होंगे, जी 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 जी। हुजूर हम भी हैं गुलाम, हसरत हमारी आंखों में होगी, तड़प रहे होंगे हमारी आंखें कि हुजूर हमें छोड़ के जाते हैं। हजरत जो हमें देखेंगे, हमारी आंखों में लालच देखेंगे, ये सब मेरे